दूसरों का बुरा करने का नतीजा जरूर बुरा होता है। चाइना ने हिंदुस्तान के रास्ते में रोड़े अटकाने की ठानी थी। कोरोना काल के बाद अब वो खुद उस संकट से गुजर रहा है जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग का अति महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को हरी झंडी देने वाले चीन के सामने अब इसके बुरी तरह फंसने का खतरा मंडरा रहा है। लद्दाख में भारत से आंखें तरेर रहे चीन के अरबों डॉलर के इस प्रोजेक्ट पर कोरोना वायरस महामारी का बेहद नकारात्मक असर पड़ा है। या तो कई प्रोजेक्ट बंद हो गए या बेहद नुकसान का सामना कर रहे हैं और चीन के सामने ये एक बड़ी आर्थिक चुनौती की तरह खड़ा हो गया है। चीनी अधिकारियों के मुताबिक BRI के कई प्रोजेक्ट महामारी की वजह से बेहद बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। इनका मकसद एशिया, अफ्रीका और यूरोप में चीन के असर को बढ़ाने के लिए व्यापार और निवेश का विस्तार करना था। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक 40% प्रोजेक्ट्स तो बर्बादी की कगार पर पहुंच गए हैं, तो वहीं इतनी ही फीसदी प्रोजेक्ट्स बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। ग्वादर में गम के आंसू बहा रहा चाइना। साल 2013 में सत्ता में आने के बाद जिनपिंग ने BRI को लॉन्च किया था। इसका मकसद दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया, खाड़ी क्षेत्र, अफ्रीका और यूरोप को जमीन और समुद्र के एक नेटवर्क से जोड़ना था। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि CPEC पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ग्वादर पोर्ट को चीन के शिनजियांग प्रांत से जोड़ता है। ये BRI का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। पिछले हफ्ते चीन ने पहली वीडियो कॉन्फ्रेंस कर BRI प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की। जानकारी के मुताबिक कोरोना की वजह से प्रभावित प्रोजेक्ट्स में CPEC भी शामिल है, जिसकी कीमत 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। भारत ने चीन से इसे लेकर आपत्ति जताई है क्योंकि ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर निकलता है जो भारत का हिस्सा है। हालांकि इस प्रोजेक्ट में जो बड़ी बात है वो ये कि इसका काम फिलहाल ठप हो गया है और चीन का पूरा पैसा यहाँ रुक गया है। आर्थिक संकट से BRI का बजा बैंड। मलेशिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, कंबोडिया और श्रीलंका जैसे देशों ने हाल ही में चीन के फंड किए हुए प्रोजेक्ट्स पर या तो ब्रेक लगा दिया या उनमें देरी हो रही है। CPEC के अलावा कंबोडिया के सिनाहू कबीले स्पेशल इकोनॉमिक जोन और इंडोनेशिया के जकार्ता बॉन्डुंग हाई स्पीड रेल पर कोरोना का असर पड़ा है। BRI के तहत कई प्रोजेक्ट्स को या तो रोक दिया गया है या बहुत कम काम चल रहा है। माना जाता है कि BRI के जरिए चीन दुनिया भर में अपने फंड किए हुए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के जरिए विदेशों में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। इसे लेकर चीन के खिलाफ यह आरोप भी लगा है कि वो छोटे शहरों को कर्जदार बना रहा है। श्रीलंका ने 2017 में अपना हम्बनटोटा पोर्ट चीन को कर्ज चुकाने के लिए 99 साल के लिए लीज पर दे दिया। जनवरी तक 3.87 ट्रिलियन USD की कीमत के BRI से जुड़े 2951 प्रोजेक्ट्स का प्लान बनाया जा चुका था या बनाया जा रहा था। एशिया और अफ्रीका में कई देश इस मेगा प्रोजेक्ट को जारी नहीं रख सके क्योंकि वे कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं। नाइजीरिया में 1.5 बिलियन USD के रेल प्रोजेक्ट में कोरोना की वजह से देरी हो रही है, जबकि चीन के फंड किए हुए कई प्रोजेक्ट जाम्बिया, जिम्बाब्वे, अल्जीरिया और मिस्र में रोक दिए गए हैं क्योंकि ये देश अपने यहाँ कोरोना की महामारी से लड़ने में उलझे हैं। कई देशों ने मोटरवे, पोर्ट, बांध और रेल से जुड़े मेगा प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए अरबों डॉलर के कर्ज चीन से लिए थे। अब वे चीन से कर्ज चुकाने में रियायत मांग रहे हैं। अफ्रीकी देशों पर चीनी कर्ज का बोझ। पहले शी जिनपिंग ने अफ्रीकन देशों से वादा किया था कि इस साल के कर्ज को माफ कर दिया जाएगा और चीन के वित्तीय संस्थानों से अफ्रीकन देशों से बातचीत कर इसे लेकर व्यवस्था करने को कहा था। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ एडवांस्ड इंटरनेशनल स्टडीज के चीन अफ्रीका रिसर्च इनिशिएटिव के मुताबिक 2000 से लेकर 2018 तक चीन का अफ्रीका पर कुल कर्ज 152 बिलियन डॉलर का है। चीन एक्सिम बैंक और चीन डेवलपमेंट बैंक जैसे चीन के पॉलिसी बैंक्स ने ज्यादातर BRI प्रोजेक्ट्स को फंड किया था। वो अब कर्ज देने में सतर्कता बरत रहे हैं। महामारी से पहले ही चीन के पॉलिसी बैंक नए बेल्ट एंड रोड लोन कम कर रहे थे। देनदारों ने पिछले साल 10 साल में एनर्जी प्रोजेक्ट्स की फंडिंग सबसे कम कर दी है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने प्रोजेक्ट्स को जल्द शुरू करने की जरूरत बताई है। उन्होंने कहा है BRI के अहम प्रोजेक्ट्स को जल्द शुरू करना, इंडस्ट्रियल और सप्लाई चेन को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है, जिससे सभी देशों की आर्थिक हालत मजबूती से ठीक हो सके। दोबारा प्रोजेक्ट शुरू करना खतरनाक।
BRI प्रोजेक्ट्स पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोरोना केस जिस तरह से बढ़ रहे हैं, उससे इस तरह के ऑन साइट निर्माण कार्य को जारी रखना बेहद मुश्किल और खतरनाक है। लिहाजा बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट्स के लागू होने में तगड़ी सुस्ती दिख रही है। लॉकडाउन के बाद आई मंदी से चीन के पास अफ्रीका और कहीं और खर्च करने के लिए कम पैसे हैं। शी जिनपिंग के सामने भी 2 क्षेत्रों को लेकर दबाव है। गरीब देश अपना कर्ज माफ कराना चाहते हैं और उनके नागरिक चाहते हैं कि पैसे विदेश ना गए होते और उनकी रिकवरी में इस्तेमाल होते। ऐसे में चीन का ये प्रोजेक्ट तगड़ा नुकसान झेलने वाला है।